देखिए कि जैकबोट क्लास 10 मैथ का, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 सॉरी 1.3 1.3। पहला सवाल क्या कहते हैं, निश्चित कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है कि हमें सिद्ध करे है। तो सबसे पहले विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधोक्ति कहें, ठीक है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और हमें क्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करेगा, तो हम मान ले कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि √5 बराबर a/b है नहीं, परिमेय संख्या मतलब जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान ले √5 बराबर a/b, ठीक है। दो को पूर्णांक हम लोग ले लिए हैं, जहाँ b जो है ना, b 0 के बराबर नहीं रही, जहाँ a और b सह अभाज्य यानी को प्राइम है। अतः a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या अभिशन करे, √5b बराबर a लिख सके दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, ठीक है, 2 वर्ग करते और 5b² बराबर a² हो गया। तो 5 और a² को विभाजित करेगा, 5 जो है वो a² के विभाजित करेगा, ठीक है। 5b² बराबर a² का मतलब 5 जो है वो a² के विभाजित करे। देख प्रमेय 1.3 मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः 5 जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो 5 a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम a बराबर 5 से लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है, a का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है ना। आप देख 5b² बराबर हो जाते 5c², 5c का होल स्क्वायर यानी 5b² बराबर 25c²। एक मतलब हो गया b² बराबर कितना है, 5c² कट गया, 5 से 5 = 25। तो b² बराबर 5c² हो लख। मतलब 5 और b² को भी विभाजित करेगा, यानी 5 जो है वो b² के भी विभाजित करी, भाग जाइए कर से। अब देख मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ लिख रही सही चीज है। अब देख 5 जो है वो b को भी विभाजित करेगा, इसका मतलब है a और b कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। मतलब 5 जो है से दुइयों में गुणनखंड है, a में भी और b में भी, ठीक है। उभयनिष्ठ मतलब जो दुइयों में रहेला, तो a और b में हो गया। अब देख हमें कहते हैं एकर विपरीत हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य, अतः a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है नहीं। अब परंतु इससे इस तथ्य को विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है वो तो हमें मायन ही नहीं, लेकिन हमें निष्कर्ष यह निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करके रहे, ठीक है, समझे टेप खाली रहे। दूसरा सवाल कहते सिद्ध कीजिए कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर इको उसने करे हुई है नहीं, विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति का मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम इसके विपरीत हम यह मान लेते हैं कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। मान ले a और b दो पूर्णांक ऐसा ले कि 3 जोड़ 2√5 बराबर हो जाते a/b, यानी जहाँ b 0 के बराबर न थे, ठीक।
जहाँ ए और बी सहअभाज्य है, अतः ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मानो एक से जाइए और अपन से जाइए, दूसरा केकरो से नहीं जाइए। तो 2√5 बराबर ए बटे बी घटाव 3 बराबर से होने ले गेली के, तो √5 का मान कितना है 1/2 ब्रैकेट में ए बटे बी -3। देख, चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए वो 1/2 ए बटे बी -3 भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए 1/2 ब्रैकेट में ए बटे बी -3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अतः अगर ये परिमेय संख्या है क्या मतलब √5 भी एक परिमेय संख्या है, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस अनुसार तो अब हमें क्या लिखे है √5 बराबर 1/2 ए बटे बी -3। लेकिन हमें तो जाने कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या। हमें तो माइन ही नहीं कल्पना निकल रही है नहीं, हमें तो जानबे कर √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें कल्पना भी कर ली है कि 3 जोड़ 2√5 एक परिमेय संख्या। तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 जोड़ 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। निष्कर्ष तो वही निकले थे, यह सिद्ध करे रहे। अब तीसरा सवाल कहते हैं सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ओके सिद्ध करे है 1/√2 1/√2, फिर वही विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। आप देख, पहला तो है ना 1/√2 है नहीं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक अलग सवाल। अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि यानी परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखेंगे, यानी 1/√2 बराबर ए बटे बी, जहाँ बी बराबर नहीं है 0 से, जहाँ ए और बी क्या है सहअभाज्य है, को प्राइम है। इसका मतलब है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी √2/1 बराबर बी बटे ए को उल्टा दे लिए। ठीक है, √2/1 बराबर बी बटे ए, यानी रूट तिरछा गुना कर भी √2 बराबर बी बटे हो गया, यानी एक कर तो कोई दिक्कत ना है। क्योंकि ए और बी पूर्णांक इसलिए b/a भी एक परिमेय संख्या होगी, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें तो जान ही ला √2 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ तो परिमेय कहते है ना, तो हमें जो माइन है वो गलत है। यह विरोधाभास हमें इस कारण से प्राप्त हुआ कि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हुई गलत। अब दूसरा में कहते 7√5 के इस विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति मतलब प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, हम एक विपरीत मान ले कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लेते हैं। अतः हम दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 7√5 बराबर ए बटे बी, यानी जहाँ बी बराबर नहीं है 0 से। ए और बी सहअभाज्य है यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब है ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इसका √5 बराबर एक ए बटे 7 भी हो जाएगा √5 बराबर। चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए a/7 बी भी एक परिमेय संख्या होगी, अर्थात √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। कहते तो उसने √5 बराबर इतना परिमेय है तो ये भी परिमेय है, ये कहते, परंतु हम 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें जाने √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर लिया है कि 7√5 एक परिमेय संख्या। हमें तो माइन रही नहीं, लेकिन हमें जाना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब हमारा माइन इससे गलत है। इसका मतलब है अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह है गलत प्रूफ। अब तीसरा में देख 6 जोड़ √2 यानी 6 + √2, फिर वही विरोधोक्ति द्वारा उपपत्ति यानी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें इसके विपरीत हमें मानने को है, मान ले ली कि 6 जोड़ √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या सिद्ध करेगा तो परिमेय संख्या मान ले ली,
इसका मतलब होता है हमें दो पूर्णांक ए और बी ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि 6 प्लस रूट टू बराबर ए बाई बी। ये जहाँ बी 0 के बराबर नहीं है, जहाँ ए और बी सहभाज्य है यानी को प्राइम है, अतः ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहकर मतलब है रूट टू बराबर ए बटे बी माइनस 6 बराबर से होने लीजिए माइनस 6 हो जाए। आप देख ए बटे बी माइनस 6 रूट टू बराबर, ठीक, चूंकि ए और बी पूर्णांक है, ए और बी तो पूर्णांक है, इसलिए ए बटे बी माइनस 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। अर्थात रूट टू भी एक परिमेय संख्या, उग्र अनुसार तो रूट टू भी परिमेय संख्या। लेकिन हमें जाने नहीं, परंतु हम जानते हैं ना कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब है कि यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि 6 प्लस रूट टू एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 प्लस रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। ये तो प्रूव होगा। इसके साथ ही वाला पाठ खत्म होता है। एक लगे सवाल रहे सब बैठो, बनाते बनाते आपने समझ में आई जी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहे खाए। एक लगे 4-5 बना लो, इसमें समझ में आ जाए।